नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो उम्मीद करते हैं ठीक होंगे दोस्तों में। और अभी आप सामने एक नया सेशन और ये साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 2-3 क्लास से चल रहा है ना। और ये चलेगा थोड़ा साइंस का क्लास आपको थोड़ा सा 5-6 क्लास चलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बल क्या है? ऊर्जा है, धक्का या खिंचाव है। खिंचाव या खींचा दोनों एक ही शब्द है ना। शक्ति या वेग है। क्वेश्चन कह रहा है बल क्या है, तो बल एक टाइप का धक्का या खिंचाव है ना। ये आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर है, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 1 न्यूटन बल क्या करता है? 1 मीटर पर सेकंड वेग देता है, 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है, 1 जूल ऊर्जा देता है, 1 वाट शक्ति देता है। क्वेश्चन कहता है 1 वर्ग न्यूटन क्या करता है, तो 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये देखिएगा, इस शब्द आपके लिए टेक्निकल, मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार इस क्वेश्चन देख रहे होंगे ना। ये तो टेक्निकल शब्द है, आप लोग सिर्फ सिंपली भी में पढ़े होंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है। 1 न्यूटन बल में क्या करता है, तो 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड त्वरण देता है ना। बल का प्रभाव क्या हो सकता है? गति बदलना, आकार बदलना, दिशा बदलना या सभी। क्वेश्चन कहता है बल का प्रभाव क्या हो सकता है, तो सभी होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वो गति भी बदलता है, आकार भी बदलता है और दिशा भी बदलता है ना। वस्तु की गति बदलने वाला कारण क्या है? ऊर्जा, बल, शक्ति या द्रव्यमान। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की गति बदलने वाला कारण क्या है, तो है बल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वस्तु की गति जो बदलता है वो बल है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बल सदैव क्या है? एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, स्थिर है, ये ऊर्जा है। क्वेश्चन कहता है बल सदैव क्या है, तो सदिश राशि है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हैं। बल की दिशा क्या होती है? बल दिशा ही होती है, या कभी कभी बल की दिशा होता है, या बल का दिशा होता है, या उसके लिए बल का दिशा होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बल की दिशा होती है, तो जी हाँ बिल्कुल होती है ना। घर्षण किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है, असंपर्क बल है, चुंबकीय बल है या गुरुत्वीय बल है। क्वेश्चन कहता है घर्षण किस प्रकार का बल है, तो संपर्क बल है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का है? संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल या पेशीय बल। क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है, तो असंपर्क बल है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर क्यों खींचती है? चुंबक के कारण, विद्युतीय के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या घर्षण के कारण। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर क्यों खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, गुरुत्वात्वरण पर, स्थान पर या सभी पर। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो सभी पर निर्भर करता है ना। वो आपका द्रव्यमान पर भी है, गुरुत्वात्वरण पर भी है, या और स्थान पर भी है ना। तीनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, ग्राम है, किलोग्राम है, जूल है। क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम है ना। वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन है, जूल, वाट। क्वेश्चन कह रहा है भार की एसआई इकाई क्या है,
तो न्यूटन है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चंद्रमा पर भार क्यों कम होता है? द्रव्यमान कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, बल नहीं है, ऊर्जा कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का भार कम क्यों होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना, वहां पे गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है। घर्षण बल का कार्य क्या है? गति बढ़ाना, गति कम करना, ऊर्जा देना, द्रव्यमान बढ़ाना। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बल का कार्य क्या है? तो है गति कम करना है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। घर्षण लाभदायक क्यों है? चलना संभव बनाता है, वाहन रुकते हैं, पकड़ बनती है, ये सभी। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण लाभदायक क्यों है? तो ये ऑप्शन डी सभी हो जाएगा ना। ये चलना, इसके घर्षण के कारण हम लोग चल सकते हैं, वाहन रुकते हैं, मतलब जो घर्षण के कारण रुकने में सहायता होता है, पकड़ है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को ये नहीं सोचना कि ये कैसे भाई, ये बिल्कुल आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। घर्षण हानिकारक क्यों है? ऊर्जा क्षय, खिंचाव, ऊष्मा उत्पन्न, ये सभी। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण हानिकारक क्यों है? तो वो इसका आंसर सभी। इसके पीछे वजह है कि ऊर्जा क्षय भी इससे होता है, खिंचाव भी है, और ऊष्मा का उससे उत्पन्न है ना। घर्षण कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पानी, तेल या ग्रीस, मिट्टी या रेत। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं ना, घर्षण को कम करने के लिए। सबसे अधिक घर्षण किस में होता है? चिकनी सतह पे, खुरदुरी सतह पे, तरल या गैस। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक घर्षण किस में होता है? तो खुरदुरी सतह पे होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पेशीय बल किसके द्वारा लगाया जाता है? मशीन द्वारा, मनुष्य द्वारा, जानवर या दोनों, बी और सी है ना। क्वेश्चन कह रहा है पेशीय बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा है ना, ऑप्शन बी होगा और सी होता है ना। पेशीय बल एक्चुअली होता क्या हो कि मसल्स बल है ना। मशीन के पास तो मसल्स होता नहीं, वो जानवर और मनुष्य है ना, ये दोनों के पास मसल्स होता है। चुंबकीय बल किस पर कार्य करता है? सभी धातु पे, लकड़ी पे, लोहा पे, प्लास्टिक पे। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल किस पर कार्य करता है? तो वो सिर्फ लोहा पे काम करता है ना, कार्य करता है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत बल किससे संबंधित है? आवेश पे, द्रव्यमान पे, ऊर्जा पे, शक्ति पे। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल किससे संबंधित है? वो आवेश पे है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। असंतुलित बल का परिणाम क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, गति में परिवर्तन होता है, स्थिरता होता है, भार बढ़ाता है। क्वेश्चन कह रहा है असंतुलित बल का परिणाम क्या होता है? तो गति में परिवर्तन करता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। असंतुलित बल का परिणाम गति में परिवर्तन करना। संतुलित बल का परिणाम क्या होता है? गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं, है त्वरण। क्वेश्चन कह रहा है संतुलित बल का परिणाम क्या होता है? उसका होता है कोई परिवर्तन नहीं है ना, परिणाम कोई परिवर्तन नहीं। और ऊपर जस्ट हम लोग पढ़िए, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करता है ना। उसमें इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट कंफ्यूज नहीं करना है ना। एग्जाम में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। बल का अध्ययन किस नियम के लिए किया जाता है? न्यूटन के लिए, ओम के लिए, आर्किमिडीज के लिए, बॉयल के लिए। क्वेश्चन कहते हैं बल का अध्ययन किस नियम के लिए किया जाता है? तो न्यूटन के नियम के लिए ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हूबहू आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये भाई क्या क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा। भाई बिल्कुल ही आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, कोई इस पर हम वहाँ से उठा कर नहीं करवा रहे हैं। बस आप लोग को जितना हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। आपका सिलेबस वही टॉपिक वाइज आपको जिस सिलेबस में दिया हुआ वही आपको करवाया जा रहा है ना। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। क्या हो गया?
जड़त्व से, बल से, ऊर्जा से। क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो है जड़त्व का नियम, है ना। ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो संबंधित है किससे? जड़त्व से। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग, द्रव्यमान, बल या ऊर्जा? क्वेश्चन कहता है जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ में देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल और त्वरण से, जड़त्व से, क्रिया प्रतिक्रिया से, ऊर्जा से? क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो है बल और त्वरण से, है ना। आप लोग जानते ही होंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? बल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया। जड़त्व का नियम ये ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो है प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पे चलता है? प्रथम नियम, दूसरे नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन है ना, न्यूटन का प्रथम नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, एक गुरुत्व नियम। तो रॉकेट जो काम करता है वो न्यूटन का तृतीय नियम पे चलता है ना। और तीसरा नियम क्या करता है? ये जस्ट अभी ऊपर हम लोग देखा था। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है, बल, शक्ति, गति। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा है जो कि कार्य करने की क्षमता, है ना। ऑप्शन में होगा इसका राइट आंसर। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, वाट है, जूल है, मीटर है? क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन है, सेकंड? क्वेश्चन कह रहा है कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, मीटर? क्वेश्चन कह रहा है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वो है वाट, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। शक्ति क्या है? कार्य है, ऊर्जा है, कार्य करने की दर है, या बल है? क्वेश्चन कह रहा है शक्ति क्या है? तो है कार्य करने की दर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, या चार प्रकार का? तो क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? तो ऊर्जा होता है दो प्रकार का। गतिज ऊर्जा किसमें होती है? स्थिर वस्तु में, गतिमान वस्तु में, ऊंचाई पर वस्तु में, बंद वस्तु में? क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो गतिमान वस्तु में होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। स्थिति ऊर्जा किसमें होती है? गति में, ऊंचाई पर, विश्राम में, या दोनों में? बी और सी दोनों में? क्वेश्चन कह रहा है स्थिति ऊर्जा किसमें होती है? तो होता है ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों में, है ना। तो ऊंचाई पर भी होता है और विश्राम पे भी, है ना, स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा नहीं कहते हैं ना। जब गति में होगा तो फिर स्थिति का परिभाषा ही गलत हो जाएगा। गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh, हाफ mv² या mv या fd? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो होगा हाफ mv², है ना। m से मास, v से वेलोसिटी, है ना। स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया, आप लोग देख के बता सकते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा, या विद्युत ऊर्जा? एक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग टेक्निकल है, देख कर बता सकते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है चलती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इस गतिज ऊर्जा होता है ना।
पानी से भरे बांध में कौन सा ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे बांध में कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, ऊर्जा स्थिर है। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। कहने का मतलब है कि ऊर्जा ना ही बनता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत पंखा कौन सी ऊर्जा देती है? ऊष्मा विद्युत। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत पंखा कौन सी ऊर्जा देती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऊष्मा विद्युत पंखा विद्युतीय में यांत्रिक में परिवर्तन करता है। बल्ब में कौन सी ऊर्जा विद्युत प्रकाशीय बदलती है? प्रकाश को ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन कह रहा है बल्ब में कौन सी ऊर्जा बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलती है ना। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मा, गति, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिक ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भोजन से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऊष्मा, रासायनिक, विद्युत या प्रकाश। क्वेश्चन कह रहा है भोजन से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो रासायनिक ऊर्जा मिलता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, तारे। क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जल विद्युतीय ऊर्जा किससे बनता है? हवा, सूर्य, बहते पानी से या कोयला से। क्वेश्चन कहता है जल विद्युत ऊर्जा किससे बनता है? तो बहते हुए पानी से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पवन ऊर्जा किससे बनता है? पानी से, हवा से, कोयला से, पेट्रोल से। कुछ ऊपर से 2, 4, 3 क्वेश्चन ऐसा था ना कि आप लोग क्वेश्चन से देखकर आंसर क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए पवन ऊर्जा पूछ रहा था। भाई पवन का मतलब क्या होता है? हवा होता है, जाहिर सी बात। तो हवा से ही होता है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जाहिर सी बात हवा से ही हुआ, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और 50 में से आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में करके बताइएगा। और आशा करते उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से पेशेंस के साथ देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं जैसे कि हर वीडियो में आप लोग को बताते आ रहे हैं, कवर करवाते आ रहे हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। और ये टोटल का टोटल जो भी क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। और बस हम जो करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लिए, मोर देन इनफ एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है ना। आपका सिलेबस का क्या है नहीं है, एक एक पॉइंट आप लोग को कवर करवाया जा रहा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।